हाँ बेटिया पढ़ते हैं। कितना कौन पढ़ाता है? जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। कल लास्ट टाइम कहाँ तक अफजल भाई? पहला वन ऐप खत्म हो गया था यहाँ तक। कौन से नंबर तक करा दिए? एग्जाम्पल्स तो सारे खत्म हो गए थे यहाँ के। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। 5 भी हो गया था। 6 भी कंप्लीट हो गया था। यस और नो? 7 में आप कर रहे थे क्वेश्चंस। कहाँ तक अफजल भाई, कहाँ तक कर लाए हो? क्या 6 का थर्ड करा दिया था हमने? यस और नो? 6 का थर्ड नहीं हुआ था? कराते हैं, ठीक है। और 7th में कहाँ तक दीपेंद्र अविरल कहाँ तक पहुंच गए? 10 तक? 10 पॉइंट तक पहुंच गए। बहुत खतरनाक आदमी हो भाई तुम लोग। दीपेंद्र तुम कहाँ पहुंचे? पीछे हो? आ नहीं रहे? अच्छा आपने एक दिन छुट्टी हो गई थी, कोई बात नहीं, आज करा देते हैं। पक्का तैयार हो सभी लोग? फिर सबसे पहला काम है 6 वाले के इसको थर्ड को कराया था या नहीं कराया था? बोले नहीं कराया था। नहीं करवाया था, कोई बात नहीं, इसको उड़ा देते हैं। आई जरा देखिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2√6 माइनस √5 डिवाइड बाई 3√5 माइनस 2√6। अर्थ है कि आंख मीच कर जो हम पढ़ा रहे चुपचाप पढ़ते रहो। मास्टर क्या पढ़ा रहा है, मेरी किताब से पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल मत सोचो। विश्वास रखो, एक दिन आप जरूर चमकोगे, गारंटी है। अभी तो सर जी इतना कैसे पढ़े, क्यों शकुन? कुछ नहीं, इसमें ऐसे उठाओ, क्या करना है बताओ जल्दी से। अंशिता बताएगी, बता बिटिया। देखो कम से कम इतना तो आया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा इंसान होना चाहिए ना एकदम। सिंबल चेंज करना है कि नहीं करना है? करना है, बहुत बढ़िया। अगर आप इतना आ गया तो बस बहुत तेज, चलो तुम आईएएस बन सकते हो अगर इतना सीख गए तो। एक बच्चा वगैरह क्यों? अरे भाई आपको कम से कम फाउंडेशन तो आ रहा है। आप फाउंडेशन ही नहीं सीख पाओगे तो कैसे आएगा? या आप क्या करेंगे, अच्छा बताओ। या करिए सर जी इसको उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, कर दें? पक्का रेगुलर आया करो बेटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। आदित्य भाई अगर इसका यार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा मेरे भाई? ओ देखो सबसे पहले बिना रूट वाले बिना रूट से मल्टीप्लाई। भैया 90 ये मल्टीप्लाई हुआ? हाँ नहीं मिला है? फिर ये सर 6, ठीक है। अभी घर में पहुंचा रहे इसका। और ये √5 रूट रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो √5 √6 क्या बनेगा? √30 क्या बना? 6√30। अरे बढ़िया आ गया। अब चलो इसका अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, कैसे मल्टीप्लाई? अरे ये 5 उठाओ और 3√5 उठाओ। सर जी यहाँ पर नंबर ही नहीं है। जब एक बिना रूट वाला नहीं है उसमें नंबर, तो वहां पर कितना? 1। और इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना? 3 1 जा 3। और जब कभी देखेंगे सेम सेम नंबर दो हो, रूट लगा हो, रूट गायब हो जाता है, बचेगा 5। कितना आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बहुत बढ़िया। सिंबल माइनस का प्लस का, किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का 15। अब यहां पहुंचेंगे, जब ये पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2√6 और 2√6 यहां पर कितना हो जाएगा? 4। अब दिया बताएगी बेटिया, बताओ या अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आएगी? 6। बता सको, सही बता रही है लड़की? क्यों? क्योंकि सर जी जब कोई दोनों दोनों सेम होते हैं ना, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो उसमें से एक ही लिखते हैं, बस खत्म बात। ऐसा होता कैसे? अगर कुछ बच्चे जानना चाहते हैं, दीपेंद्र अविरल हाउ टू कैसे होता है, कौन बताएगा? बहुत तेज लड़की है। तो सर जी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 36 आएगा, और 36 को जो हम लोग रूट इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके अलावा भी एक रूल होता है, अब कौन बताएगा? हाँ वो तो यही वाला हो गया। और कोई? आइए, रूट का मतलब होता है पावर हाफ लगाना। जहां रूट लगा तो पावर कितनी लगी होती है? आप एक ये वाला रूट हो गया, एक ये वाला रूट हो गया, इसमें पावर कितनी लगनी है? हाफ लगनी है, लगा दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जब कभी बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट के नियम से मल्टीप्लाई करता है, पावर ऐड हो जाती है। और ऐड होती है नहीं ऐड होती है? होती है सर जी। तो वैसे भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ऐसे तो पावर जुड़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, बहुत बढ़िया।
जब बेस सेम है तो यहाँ पर 6 की पावर 1/2 प्लस 1/2 आ गया। अब 1/2 जोड़ो, ये आधा और ये आधा, बोलो क्या? एक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कैसे? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल कितना? 2, और ये ऐड हो जाएगा 2, कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा? तो इसकी पावर बनी 1, और किसी की पावर 1 नहीं लिखी आती, क्या गया? ये होता है एक्सपोनेंट तरीका। समझ गए? नहीं आया? अभी आपके वाले में एक्सपोनेंट है, करे जाओगे? कोई पूछेगा तो रोक नहीं ना भाई, रोना नहीं है, उसको खुद रोना आ जाए कि इससे क्या पूछे यार, कौन सी दुनिया से पढ़कर आया है। ऐसा स्टूडेंट बनना है एकदम, ठीक है? आओ, यहाँ से हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें 4 4 और 6 जा 24, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2, और इसके बाद में √5 √30, समझ में आ रहा है? और ये देखो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम चाहते हैं कि दिया बता दे बेटिया, इस वाले में इसका स्क्वायर कैसे, इस पूरे का स्क्वायर कैसे करेंगे, बता बेटा? वेरी गुड। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 जा 9, और जो 9 आएगा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, आंसर आ जाएगा। देखो, ये √30 वाला, ये √30, ये माइनस का प्लस का, माइनस जाएगा 4√30, और ये दोनों क्या हो जाएगा? +9 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस 4, और 4 6 जा 24। कल हमने ये क्वेश्चन कराया था, मुझे याद आ गया। हाँ 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 सर जी। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे नोट करते हैं, और +9 यहाँ पहुंचेंगे, कितना बचेगा? 21। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कर ले जाओगे? घर में रिकैप करते रहना है, आपकी कॉपी भी चेक करी जाएगी। लेसन खत्म होने के बाद में जिस दिन हम लोग रिकैप क्लास रखेंगे, उस दिन सभी लोग कॉपी लेकर आएंगे, हम सभी कॉपियां भी चेक करेंगे रिकैप वाले डे पर, ठीक है? चलिए वापस आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन सा नंबर? 7 नंबर। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत सारे बच्चे सिंप्लीफाई कर पाएंगे 7 वाले का, जैसा ही लिखा है। बताओ दीपेंद्र भाई, कैसे काम करें? बता भैया। हाँ, और हाँ, सबसे पहले काम क्या करना है, सवाल इतना बड़ा सा लिखा हुआ, आपको अलग अलग सॉल्व करना है। कैसे? देखो, अंशिता बेटा, ऐसे देखो, हरी, अंशिता, शगुन और प्रिया, आदित्य, सवाल से लिखा मिलेगा। सबसे पहले एक टर्म को सॉल्व करना है, पहले एक टर्म को सॉल्व करना है। कैसे? ये 4 प्लस √5 डिवाइड बाई 4 माइनस √5 लिखा। हमारा काम था शगुन बेटा, क्या? तो नीचे लिखा है, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सिंबल चेंज, हमने मल्टीप्लाई किया, सिंबल चेंज कर दिया इतना। अब देखो, ये सेम नंबर दिख रहा है तो ऊपर लगता है स्क्वायर, लगता है कि नहीं लगता है? तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, क्यों? दोनों ब्रैकेट सेम है, तो लग गया होल स्क्वायर। ये भी सेम है लेकिन सिंबल अलग अलग है, तो सिंबल अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर में +2 पहला नंबर, और ये दूसरा नंबर, और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ कैंसिल होकर 5। बात समझ गए? अब दिया बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ कैसे? अब कैसे मुझे नहीं आता है, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16। समझ गए? वापस, ये 16 हो गया, यस, और ये रूट से स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा? 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 8 √5, और ये कितना बचेगा? 11। आया? कोई डाउट नहीं कहीं पर? अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? 21 प्लस 8 √5 डिवाइड बाई 11, आ गया इतना। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, एक को सॉल्व कर लिया, अब काम है कि दूसरे को सॉल्व किया जाए। चलो भैया, दूसरे को सॉल्व कर। तो इसका जो दूसरा पॉइंट लिखा था हमारे पास में, कितना लिखा था? 4 प्लस था 4 माइनस √5, 4 माइनस √5, 4 माइनस √5, 4 प्लस √5। हमारा काम कितना? 4 माइनस √5 और 4 प्लस √5, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस √5 से, 4 माइनस √5। समझ गए?
तो नीचे लिखा है, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे? अब आगे पहुँचते हैं। यहाँ जब पहुँचे तो सेम बनना है 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पर हम लोग, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर और प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5। नहीं आया? अब आगे पहुंचते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ से रूट 5 में से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आगे और पहुंच जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आगे यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? और ये मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और 8 ये 5 क्या हो जाएगा? 8 रूट 5 और डिवाइड, इन दोनों को माइनस करेंगे 11 और ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस 8 रूट 5 डिवाइड बाई 11। क्या ये बात समझ में आई? अभी हमारे पास दोनों के नंबर्स को अलग अलग सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू मिल गई ना भाई? हमें करना क्या है? मुझे चाहिए क्या था? वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। हाँ, ओके, नोट कर। आइए, क्या मुझे किसको सॉल्व करना था भाई? इस वैल्यू को सॉल्व करना था। आप इस पूरे को नोट करेंगे, इस पूरे को नोट करेंगे। 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 5 और प्लस 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5। आपको क्या करना है? देखो, इसकी पूरे की वैल्यू आपने यहाँ पर सॉल्व करी, आ गई आपके पास में, तो आप इस पूरे को रिमूव करेंगे, इसकी प्लेस पे क्या रखेंगे? 21 प्लस 8 रूट 5 डिवाइड बाई 11 और बीच में क्या लगा है? ये आपके पास में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या कंसिडर करेंगे? प्लस। अब बताओ, इसकी वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट करी है? 21 माइनस 8 रूट 5 डिवाइड बाई 11, तो 21 माइनस 8 रूट 5 डिवाइड बाई 11। अब हम देखते हैं, इनका बेस देखा जाए, डिनोमिनेटर देखो सेम है। जब ये सेम है तो क्या करेंगे? इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। कर लिया? अब देखो, ये क्या लिखा है? प्लस में 21 प्लस 8 रूट 5 और ये प्लस लिखा हुआ है, फिर से 21 माइनस 8 रूट 5। अब देखो, ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या बचा? 21 और ये 21। 21 और 21 को ऐड करें, कितना बनेगा? 42 डिवाइड बाई 11। इट इज योर। समझ गए? कर ले जाओगे? कैसे किया हमने? सबसे पहले एक टर्म को सॉल्व किया, उसकी एक वैल्यू निकाली, सेकेंड टर्म को सॉल्व किया, उसकी एक वैल्यू निकाली, दोनों को बाद में ऐड कर दिया। कर ले जाओगे? इसी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करो, जो बच्चे इसको कर ले जाएंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? आइए, पॉइंट नंबर सेकेंड हमारे पास है, सेकेंड नंबर को देखते हैं। 1/√3 √2 और माइनस 2/√5 √3 और प्लस 3/√5 √2। ये हमारे पास आंसर। अब इसको कैसे करेंगे? दीपेंद्र भाई, आपने इसको किया? कर ले गए? सबसे पहले तो काम है कि सभी को अलग अलग तोड़ना है। सभी लोग कर ले गए? पक्का? हम कर दें बहुत तेजी से एकदम। सबसे पहले इसको अलग अलग तोड़ेंगे, इसका आंसर आएगा √3 प्लस √2। और आपको कैसे पता? मुझे पता है, मुझे कोई दिन नहीं पता है। आया ये ना? यही हमने कल लास्ट डे सिखाया था बच्चों को, अविरल को ही पता है ये, कि जब कभी इन दोनों का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर 3 आएगा, इसका स्क्वायर 2 आएगा, घटाओगे 1 बचेगा, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी, सेम नंबर लिखा, इसी को ऊपर केवल लिख देना है सिंबल चेंज करके, अगर 1 आए तो। अब इसकी बारी, इसकी बारी, आप इसको ऊपर लिखो। देखो इसका आंसर क्या आएगा ये भी बताते हैं। ये रहेगा √5 माइनस √3 प्लस ये आएगा। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? हाँ, आइए समझाते हैं। आपको पता जो नीचे लिखा है, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना कर लिया, और ये यहाँ पर 2 लिखा है, 2 यहाँ लिखा रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, 5 से 5 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा माइनस का, घटाओगे 2 बचेगा,
2 से 2 उड़ जाएगा, वही बचा। बचा ना? समझ गए ना परी बिटिया? कैसे क्वेश्चंस को तुरंत लिखना है, ऐसा ही बिना कुछ के। हम देखो बिना सॉल्विंग से लिख दे रहे हैं। मास्टर तेज नहीं है, तुमको सिखा रखा है, तुम भी तेज हो सकते हो। फिर से प्लस, और ये 3, एक मिनट देखो फिर से, ये जो नीचे लिखा है इसी को ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, √5 प्लस √2। अब बताओ इसको रिड्यूस करें, इसमें से 3 बचेगा, 3 से 3 कट का हो गया। यही होता है, अधिकतर यही आएगा। सवाल इतना बड़ा सा था, देखो सवाल इतना छोटा। अब आगे ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 माइनस √5 √3, और ये प्लस √5 और प्लस √2। यहाँ से क्या करेंगे, √3 से √3 और कुछ कैंसिल, √5 से √5, एक बार √2, दो बार √2, कितनी बार √2, 2 टाइम। नहीं आया? आप पूरे प्रोसेस से कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। चांस है कि पूरा प्रोसेस करोगे तो बेस्ट रहेगा। आप एक बार सीखते रहोगे। क्या प्रोसेस बताएं इसमें? बता बेटा, दिया? नहीं आया? सर जी बता दो तो बोला करो बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे पूछ सकते, सबका राइट होता है। क्या काम करना है, जो ऊपर लिखा है देखो ऐसे, ऐसे केवल लिखना है, ये √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। ठीक है बेटिया? तो नीचे लिखा है सिंपल चेंज के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऐसा यहाँ पर कर दो, बस आंसर आ जाएगा। √5 √3 और √5 √3, √5 √3, ये समझ गए? ऐसे उस वाले में कर देना है। अंशिता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 √5 प्लस √2 और डिवाइड बाय कितना, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। क्लियर? कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? ऑटो खत्म हो गया भाई। अब आए आगे पहुंचते हैं, आगे पहुंचते हैं। क्या आ गया हमारे पास में? थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखा है हमारे पास में? थर्ड में लिखा है कुछ ये इस तरह लिखा है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले नोट करते हैं। अविरल, बहुत तेज इसका आंसर आना चाहिए। कर लिया? इसका आंसर याद है आपको? मुझे याद है। याद करके आए होगे घर से? नहीं मेरे भाई, इतने भी कमजोर विद्यार्थी नहीं, घर से याद करें। माना कि हम कमजोर विद्यार्थी हैं, अविरल से तो दीपेंद्र, हाँ? लेकिन इसको याद कैसे करें? नीचे लिखा है, सिंबल चेंज करो, ऊपर दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा। देखो सिंबल चेंज करो, ऊपर दिखाई पड़ रहा है, होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना? सिंबल चेंज करो और ऊपर दिख रहा है, होल स्क्वायर बनेगा, बनना सबका होल स्क्वायर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस √3। अरे यार ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखेंगे नहीं। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब यहाँ पहुंचेंगे, ये भी बनेगा तुम्हारे पास प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 प्लस है 3 कितना हो जाएगा, 7। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इसके स्क्वायर में रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3, और 3 प्लस 4 कितना, 7। तो ये 7 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यहाँ पहुंचेंगे और ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3, इसका 1 4। समझ गए? आइए इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस यहाँ पहुंचेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3, और आगे पहुंचेंगे प्लस यहाँ पहुंचेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया सर जी, थोड़ा सा लाइक हो गया, बताते देखने हैं, तो -2 इंटू √3 इंटू 1, आगे पहुंचते कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिख दिया। यहाँ पहुंचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख दिया। यहाँ पहुंचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख दिया, लेकिन इसके अपॉन में क्या चल रहा था, 7 को नोट कर, इसके अपॉन में क्या चल रहा था, 4 को नोट कर, समझ गए? अब आगे पहुंचे, इसका स्क्वायर कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 3, ये कितना बन जाएगा 4 √3।
और ये कितना बन जाएगा 4, ये कितना बन जाएगा 3, ये कितना बनेगा 4√3 अपॉन में क्या चल रहा है, ये 7 चल रहा है। क्या पहुंचेंगे 3 + 1 - 2√3 अपॉन 4। अब आगे पहुंचे, क्या लिखा है हमारे पास में 7, 7 + 4√3 क्या पहुंचेंगे, क्या लिखा है 7 - 4√3 अपॉन में 7, ये कितना बना 4, 4 - 2√3 अपॉन में कितना 4। आ रहा समझ में? हाँ, माइनस हो जाएगा यार यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 4 - 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 3 माइनस, ये सब माइनस हो जाएगा। रुको 7 नहीं होगा यहाँ पर, देखो 1 मिनट, हाँ यहाँ 7 नहीं होगा, सेकंड वाले यहाँ 4 नहीं होगा, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, आओ समझाते हैं। 1 घंटे बाद समझ में आया, हाँ? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, माइनस b स्क्वायर होता है, तो 4 - 3 कितना बन जाएगा 1, 1 लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, इसका स्क्वायर 1 बनेगा, 3 - 1 कितना होता है 2, यहाँ क्या लिखा जाएगा 2, इसके नीचे केवल 2 होगा। समझ गए? अब आगे पहुंच, बताओ, ये देखो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये जोड़ो कितना होता है 14, यहाँ दोनों में 2 दिख रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 - √3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच्चा अब आगे जाएंगे, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 14 + 2 - √3, अभी कितना हो जाएगा 16 - √, चेक करो आ गया, कोई दिक्कत? अब आगे पहुंच, अगला क्वेश्चन कर ले जाओगे भाई, तो रोना नहीं है सवालों को देखकर, रोना नहीं है, ठीक है? सवाल जैसा है तुरंत खत्म करना है, सवालों की क्या मजा आती है, आ जाओ वापस। अब पहुंचते हैं, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड हो गया, अब पहुंचते हैं फिफ्थ, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर आइए। तो फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आ जाओ मेरे भाई, क्या कह रहा है, क्या करना है भाई, जब भी इसे 2 नंबर लिखा मिलेगा, अभिलाल, जितेंद्र, आदित्य, एक बात ध्यान से देख लो, आप लोगों ने ऐसा नंबर लिखा और ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती है, हमें बचना है इन सब, चालाक होशियार बनना है कि नहीं बनना है, बनना है भाई, हाँ तो होशियार बनो। अब वही नहीं भेड़िया है, चलते रहे चलते रहे, ऐसे नहीं काम करना है, समझ गए? कैसे होशियार बनना है, जब रूट में 2 वैल्यू लिखी हो, रूट में दोनों वैल्यू रूट में हो, देखिए ये भी दोनों रूट में है, तो रूट की बड़ी वाली वैल्यू आगे होनी चाहिए, रूट की छोटी वैल्यू पीछे, अगर रूट में दोनों है तो, दोनों रूट के अंदर हो तो, इसके बाहर कुछ लिखा है, इसके यहाँ कुछ लिखा तो नहीं, अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू हों, अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू हों, तो अपने मन से हमें काम करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, 2√6 और √3 + √2 कर देंगे, समझ गए ना? ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्यों बताते हैं अभी, बाकी को नोट कर लिया जैसे लिखा था, बाकी सब में ऐसे लिखा ही है। अब इसको सॉल्विंग, सॉल्विंग में काम क्या होता है हमारा, सॉल्विंग में काम होता है इसका ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, करना होता है मल्टीप्लाई, कर देते हैं, 2√6 मल्टीप्लाई √3 - √2 कर दिया, अब नीचे तो a स्क्वायर माइनस, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 2, यहाँ पहुंचेंगे, फिर करना है, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या √6 - √3, यहाँ पहुंचेंगे, एक बार फिर से इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा 6 - 3, ये माइनस होता है 8 √3 मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर √6 - √2, इसका स्क्वायर 6 - 2, समझ गए? नहीं आया सेकंड भाई, पक्का? अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है मेरे पास में, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया बिना रूट वाला यहाँ पर 1, 2 1 जा 2, √6 √3 कितना हो जाएगा √18, कितना हो जाएगा √18, जो ये बचा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा, और ये हमारे पास रूट रूट मल्टीप्लाई करेगा √12 हो जाएगा, यस और नो, अपॉन में 1 बचा, बताओ समझ में आया? आगे पहुंचाते हैं फिर से, देखो ध्यान से, 6 यहाँ कोई नंबर नहीं, 6 1 जा 6 और √2 √6 √12 यहाँ पहुंचा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1, 6 1 जा 6 और √2 √3 √6 अपॉन रिड्यूस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पहुंचे,
8 से मल्टीप्लाई कोई नंबर नहीं, 1, 8 1 जा, और यहाँ से √3 इंटू √6, 3 इंटू 6 18, और यहाँ पर माइनस, अभी ये माइनस वाला चल रहा है, 8 1 जा 8, √3 √2 √6, रेड्यूस करेंगे 4। आप समझ गए? यहाँ से क्या 3 कॉमन हो रहा है, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, चलो बढ़िया। तो ये बचा 2 √18 और 2 √12। चलो वापस आते हैं, यहाँ पहुंचेंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, √12, 2 √12, 3 कॉमन किया है और 3 यहाँ से कॉमन किया है, 2 √6, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे, तो 4 कॉमन, 4 कैंसिल, तो 4 से 2 बचेगा, 2 लेकिन एक बात समझ लो, ये ब्रैकेट में चलता रहता है तो ये जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ से 4 भगा दिया, 4 से डिवाइड किया इसको, और 2 जाएगा होता है, क्या आएगा 2 √6। समझ गए? अब कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल हो रहा है, और यार ये तो सब कैंसिल हो रहा है, चेक करो, आंसर चेक करो, 0। कोई दिक्कत किसी को? 0 आ गया यार, हाँ? इतना सब मेहनत करने के बाद 0 आ गया। चलो 8वें का फर्स्ट नंबर आज खत्म कर दें, 9 नंबर तो कर दें, या 8 तो पूरा चला जाएगा, आइए रुक जाते हैं। 8th का फर्स्ट नंबर कैसे डील करेंगे इसको जरा, 8th का फर्स्ट नंबर सबसे पहले 1 प्रूव करना ना, कुछ काम नहीं करना है, इतना सवाल को देखकर एक बच्चा रो रहा है, अरे भैया मेरे दिमाग में नहीं आएगा, क्या होगा, आओ जरा समझाते हैं, कुछ नहीं करना है, जो लिखा है दिखाई रहा, इसको माइनस के ऊपर भेजो, भेज दिया, लिखा 3 माइनस √7 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और -7 2, बचा छापा, नहीं आया, आया, यहाँ पर इसको ऊपर पहुंचाएंगे, क्या बनेगा, प्लस √7 प्लस माइनस -√5, और इनको माइनस तो रूट में दोनों है, कितना बचेगा 2। टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, कठिन है, यहाँ पर इसको फिर से, हाँ बहुत बढ़िया, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन में 2, आगे √3 माइनस 1 अपॉन में, सब के अपॉन में क्या लिखा है, तो सब ऐसे छाप दो, 2 2 2 2, ठीक है। अब ऊपर छापो 3 माइनस √7 √7 √5 √5 √3 माइनस 1, 7 7 7 7 7 7 7 7 कैंसल, और 3 से बन गया 2 अपॉन, अरे सर जी, अरे दैया, ये सवाल तो ऐसे हो गया, ये बड़ी होती है वो कठिन नहीं होती है, शर्त है अपना ध्यान लगाना है, समझ गया, हो गया, कर ले जाओगे कमरेल भाई, तभी एफरन लोग बहुत तेज निपटा दिए हैं सबको, दीपेंद्र भाई आ रहा है, खत्म हो गया, अगला वाला आ गया, तो परी ने अगले वाले क्वेश्चन को, अरे सर जी आ गया, ऐसे ही ऐसे ही आ गया, तो सॉल्व नहीं किया, आइए सेकंड नंबर को सभी लोग करते हैं, आप सबको पता है, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको उल्टा भी कर लेते हैं, जरा बताओ इसकी वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू बड़ी, कौन वैल्यू बड़ी, 2 वाली, जो √1 का 1 ही होता है, तो इसको आगे पीछे कर लेंगे, तो आगे पीछे कर लिया तो हो जाएगा, देखो √2 माइनस 1, और नीचे तो घटाने पर कितना बचेगा 1, लिखे ना लिखे, ना लिखे, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, इन बच्चों को नहीं आया, जरा समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं, समझा देते हैं, अच्छा लिखा है समझो, जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो अगर इसमें रूट नहीं लगा, हम लगा दें, 1 पे अगर रूट लगा दे कोई फर्क पड़ेगा, बताओ, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है इसको, अब ये देखो बड़ा नंबर आगे होना चाहिए, नहीं ये सिखाया ना, बड़े नंबर को आगे लिखते हैं, बड़े नंबर को आगे लिखते हैं, सॉरी बड़े नंबर को आगे लिख दिया, पिता को पीछे लिख दिया, प्लस में होगा तभी करेंगे, माइनस में ऐसा नहीं, तब यहाँ प्लस लगाओ तब, अब में प्लस लगा होगा, देखो लगा है ना, ऐसा कर सकते हैं आसानी से, तो आप इसका जब कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएगा √2 माइनस √1 आएगा, आएगा, √1 की वैल्यू क्या होती है 1 आएगा, और इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, 2 से 1 कितना बचेगा 1, जब ये ऐसा बच रहा है हम चुपचाप ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पहुंचेंगे, उल्टा माइनस करो तो एक बच रहा होगा, सबके बीच में गैपिंग क्या आ रही है, आ रही ना,
apa फिर? 2 minus root 2 root 4 minus root 3 root 5 minus root 4 फिर लगाया प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 रूट 7 माइनस रूट 6 रूट 8 माइनस रूट 7 और रूट 9 माइनस रूट लिख दिया। अब आधे उड़ जाएंगे। वो का उड़ी बाबा कोई नहीं उड़ रहा है। ये ऐसे उड़ा, ये इससे उड़ा, 5 इससे उड़ा, 4 भी उड़ गया। अच्छा देखो यहाँ का दूसरा वाला बचा है तो वहां पहला बचेगा, इधर से दूसरा वाला बचेगा, तब बाकी उड़ जाएंगे। 6 6 देखो, इधर का दूसरा, इधर का दूसरा, फर्स्ट सेकंड नंबर बचा, लास्ट सेकंड नंबर बचा, नहीं समझ। अच्छा ये 1 बचा, इसको आगे छापेंगे -1 अब लिया, और ये प्लस का रूट 9 और 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 अब प्लस माइनस माइनस नहीं आया। अरे यार ये बोला इसे था, नहीं आया। हमने पढ़ा रखा है ना जिन बच्चों को, तो बच्चों को आ रहा होगा, अरे यार ये सवाल हवा भाई सवाल हमें ही खत्म। हम्म, चलो आगे आते हैं। ये हो गया 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर हो जाएगा, अभी करा था लास्ट डेट, अभी रुक जाओ करा दे 9 नंबर करा दे। कैसे काम करना है, अब तो होशियार हो गए यार, आधे को सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे रेगुलर आ रहे होंगे तो विश्वास रखो उनको कंफर्म बहुत तेज समझ में आ रहा होगा, उनको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर रहा होगा। एक बार आज पूरा पढ़ लो, दूसरी किताब ऑटोमेटिक खत्म हो हमें खत्म हो जाएगी पक्का। एमएल जितना भी किताबें हैं तुम्हारे पास में, एनसीईआरटी वेबसाइट सब खत्म। अगर आरडी ले आओ तो और अच्छी बात है, मेरे हिसाब से आरडी पढ़ो, तब अभी आईटीएंस बन जाएगा। यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बना हमारे पास में, देखो 7 प्लस 3 रूट 5, एक दो बच्चे कह रहे हैं अच्छा अच्छा बस बस ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं कि हम आईटीएंस बन जाए, अभी स्कूले पास कर लिया ये वो बड़ी बात है। हाँ क्यों, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? सबको लग रहा है सब लगभग कि हम स्कूल पास कर गए, कक्षा 9 पास कर गए, सबका रिजल्ट आ गया, चलो बढ़िया है। इसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, अंशिता नहीं आया है, पास हो गई हो, रिजल्ट बिना आया तुम्हें कैसे पता? चलो ठीक है, संतुष्टि है हाँ? सर ने बताया ना, हम तो रसगुल्ला खाने जाते, टेंशन पास होगी पास होगी, चलिए वापस आते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करना है भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21, यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 रूट 5, सेकंड भाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा -7 रूट 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 और इंटू 5 15, समझाते समझाते, यहाँ से 3 बन जा 3 रूट 5 5 और 3 इंटू 5 क्या होना डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 9 और -4, हाँ 5 5 वो 4 बाद में आएगा, हाँ और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से प्लस 2 रूट 5 4, यहाँ से 2 क्या करेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा 3 रूट 5 डिवाइड बाई 4, कट करेंगे 2 3 प्लस रूट 5 डिवाइड, क्या बात समझ आई नहीं आई, कर ले जाओगे, तो ये 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, क्या नोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 आया बेटा 4 नहीं, क्या दिमाग खट्टा हो गया सर जी पढ़ते पढ़ते, हाँ आओ इसको सॉल्व करेंगे। तुमको जरा बता दें यहाँ सिंबल चेंज है बाकी चीजें वही है, सिंबल चेंज है बाकी चीजें वही है ना, ऑलमोस्ट वही आएगा, सिंबल चेंज आएगा। आइए ये कुछ तरीके सीखते रहना, सवाल ही नहीं लगाना है, आज में जो सवाल लगाना शुरू कर देते बस, सिंबल चेंज है ना केवल, बाकी तो वही था देखो, तो हम इसको पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट, ओके ये मल्टीप्लाई कितना होगा 21, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 9 रूट 5, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया प्लस का 7 रूट 5, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 हो गया, 9 माइनस 5 ये कितना हो गया 6 हो, ये कितना बचा -2 रूट 5, ये कितना बचा 4 बचा, 2 कॉमन किया तो कितना बचा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4,
तो कैंसिल दो, 3 आया सर जी, इसकी वैल्यू जो आई 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 आई हाँ है ना? अगर सिंबल चेंज है बिल्कुल सेम लेटर लिखा हुआ है तो सिंबल ही आएगा। प्लस था तो प्लस आ जाएगा, माइनस था तो माइनस आ जाएगा। बात समझ गए? पक्का समझ गए ना? एक को सॉल्व करो, दूसरे का आंसर आप अपने मन से लिख दो। नहीं वहाँ एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। चलो वापस आते हैं। आगे पहुँच जाए। कहाँ पहुँच गए भाई? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो रूट 3 इसकी प्लेस पे पूरा ये लिख दें, आया ना? लिख दिया जाए। ये क्या लगा है? माइनस। ये क्या लिखा जाए? 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे मेरे भाई? 3 रूट 5 डिवाइड बाई 2, 3 और ये कितना हो जाएगा? प्लस 5 डिवाइड बाई 2। जब 2 दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ जाएगा। समझ गए? और ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। एक बार एक बार एक बार दो बार, 2 रूट 5 डिवाइड बाई 2, तो उसको कैंसिल। कितना बचा? नहीं आया। कर ले जाओगे? पक्का? हटा दे, हटा दे भाई। चल आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास में? ये ए और बी निकाले जाओगे। ए था नहीं, क्यों नहीं था? बिना रूट वाली कोई वैल्यू नहीं थी। रूट वाली वैल्यू थी, वो रूट 5 थी। रूट 5 के आगे था नहीं कुछ, ये समझे? केवल रूट 5 था। और प्लस इक्वल में तुम्हारा क्या चल रहा है? ए प्लस बी रूट 5। देखो ए वाला बिना रूट वाला कुछ है? नहीं। अरे भाई कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो बस। ए की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। अब बी रूट 5 पहले बी और रूट 5 पहले 1 की वैल्यू क्या? 1। समझ गए? ऐसा लिखा जाता है। कर ले जाओगे? आप 10 नंबर कर पाओगे? करा दे लास्ट नंबर, लास्ट टर्न करा दे, फिर यहाँ से नया स्टार्ट किया जाए कल। ठीक है? क्योंकि ये पैटर्न पूरा यहाँ से चेंज होने वाला है, इस जगह से चेंज। हाँ भाई कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज कर दे, बिल्कुल सेम नंबर बनेगा। देखो माइनस लगा है ना, नीचे प्लस लिखा, माइनस आएगा, माइनस जाएगा हाँ या ना? 2 बार हो जाएगा, इसको लगा दे और नीचे क्या बच जाएगा? 2। समझ गए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर प्लस क्या हो जाएगा? प्लस लगा दे भाई और नीचे क्या बच जाएगा? समझ गए? अब a माइनस बी का रूट 13 का स्क्वायर प्लस प्लस बेटा रूट 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू 11, फिर प्लस लगाए, क्या प्लस में आ जाएगा? रूट 13 का स्क्वायर प्लस रूट 11 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट 13 इंटू रूट 11। दोनों के अपॉन में क्या है? 2। अपॉन में क्या लगा देंगे? देखो जो ये लिखा है प्लस में वही लिखा है माइनस में लिखा है। और रूट से रूट क्या हो गया? 13। रूट से रूट क्या हो गया? रूट से रूट क्या हो गया? रूट से रूट क्या हो गया? अब ये कितना हो जाएगा? 26। ये कितना हो जाएगा? 11 टू 22 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 48 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे, कितना बचेगा? 24 ये आया। तो 10 नंबर तक खत्म हो गया है, 11 से अदर हो रहा है। कल याद पढ़ाएंगे, आज इतना ही। जय हिंद, कल मिलते हैं।